को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पंजा पटनायक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय क्या है। पद परिचय पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पद क्या है, शब्द क्या है। तो थोड़ा लंबा है, पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसान होगा। तो पद परिचय के बारे में जानने से पहले शब्द क्या है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। मतलब शब्द का अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे क माला मिलकर कमल बना है। कमल का अर्थ मालूम है आपको। क लामा मिलकर कलम बना है, इसका भी अर्थ मालूम है। ला का मा, ये लकम क्या है, ऐसा शब्द ही नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द क्या है मालूम हो गया। अब पद क्या है, पद के बारे में जानेंगे। इसको 3-4 प्रकार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है तब वह पद कहलाता है। मतलब कोई भी शब्द है वो वाक्य में रहता है और उस अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है तो उसे हम पद कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंद कर वह शब्द जो है पद बन जाता है। और भी आसान तरीका है भाई, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। वाक्य में हर एक शब्द जो रहता है ना उसे हम पद कहते हैं। उस वाक्य में से पद को हम अलग करने से वह शब्द बनता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, सीता पढ़ती है। ओके, इसमें सीता शब्द जो है वाक्य में रहता है तो पद बन जाता है और बाहर आने से वह शब्द बनता है। ठीक है, ये पद के भेद हैं। एक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों को क्या बोलते हैं हम? विकारी। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? विकारी। ठीक है, और बाकी है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इन बाकी चारों को हम क्या कहते हैं? अविकारी। इसे अविकारी कहेंगे या नहीं तो अव्यय। अव्यय जो बदलता नहीं है, लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाई हूँ। उसके बारे में ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक के बारे में डिटेल से पढ़ना जरूरी है पद परिचय के लिए। इसके बाद है पद परिचय क्या होता है। पद जाने हैं, पद परिचय क्या होता है। पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण। मतलब वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और उसका संबंध अन्य पदों से क्या है, ये बताना ही पद परिचय है। ये पद परिचय के पर्यायवाची शब्द, मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं पदान्वय, पद निर्देश, पद विन्यास, पद निर्णय, ऐसा भी बोलते हैं। ये पद जो हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? ये चारों आ जाएंगे। ओके, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाक्य में संज्ञा का पद होने से उसका कैसा हम पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा क्या है। तो पद परिचय करते समय संज्ञा के भेद लिखेंगे, फिर उसका लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, कारक लिखेंगे। पद परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी लिखना है। तो सिंपल तरीका से कैसे है, 4-5 स्टेप में आएगा। संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्या है, क्रिया के साथ पद का संबंध। यही क्रम जो है बाकी सभी में आता है। मतलब सर्वनाम पद के लिए, विशेषण पद के लिए, क्रिया सभी के लिए। तो एग्जाम्पल से ही देखेंगे। संज्ञा पद का हम पद परिचय कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए, गीता ने कहा कि मैं राम की पुस्तक पढ़ती हूँ।
तो इसमें संज्ञा क्या क्या है? एक है गीता है, राम है, पुस्तक है ना। तो गीता, सबसे पहले गीता का पद परिचय कैसा करेंगे? ये क्या है? संज्ञा मालूम है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। स्त्रीलिंग है, लड़की है, एक वचन है और ये कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ बोला ना क्रिया के कारण कौन पढ़ रही है? गीता पढ़ रही है, इसलिए वह कर्ता कारक है। और दूसरा है राम की। राम नाम दिया है इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ये की दिया है, का के की किसका है? संबंध कारक है। उसके बाद पुस्तकें। पुस्तक कौन सी पुस्तक बताया नहीं है, पुस्तक बोला है बस, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और कर्म कारक। किसको पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। तो किसको पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही, इसलिए यह कर्म कारक है। संज्ञा का पद परिचय मालूम हो गया। अब देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय कैसे करेंगे। इसमें भी वही क्रम आएगा। सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम करती है। इसमें वह और अपना दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो वह का पद परिचय कैसा करेंगे? ये सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग? यहाँ करती लिखा है ना, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग है। और एक वचन है और कर्ता। कौन काम कर रहा है? वह कर रहा है। नाम नहीं दिया है इसलिए वह कर्ता कारक है। और दूसरा जो है अपना, ये अपना का कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और ये संबंध कारक है। किसका संबंध? वह अपना काम कर रही है बोला ना, इसलिए वह संबंध कारक है। अब तीसरा है विशेषण का पद परिचय कैसे करेंगे। इसमें भी वैसी विशेषण का भेद लिखेंगे, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य लिखेंगे। किसकी विशेषता बता रहा है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और किसका गुण बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये किसकी विशेषता बता रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अमूल्य गुणों की खान है, तो इसमें अमूल्य जो है वो विशेषण है, अमूल्य जो है विशेषण है। अब इसका पद परिचय कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या है? अमूल्य गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, अमूल्य ज़्यादा बहुवचन है और ये संबंध कारक है और गुणों का विशेष है। गुण बता रहा है इसलिए गुणों का विशेष है। ठीक है। अब उसके बाद है क्रियापद का पद परिचय कैसे करेंगे। इसमें भी क्रिया का प्रकार लिखेंगे, फिर वाच्य लिखेंगे, फिर पुरुष, फिर लिंग, वचन, काल लिखना है और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो। उदाहरण से समझेंगे। वह जाता है, इसमें क्रिया क्या है? जाता है ना। अब इसका पद परिचय कैसे करेंगे? देखिए, जाता, क्या जाता? क्वेश्चन करने से आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए वह अकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक अकर्मक के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें देखने से आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया की क्लैरिटी आ जाएगी। और ये कौन सा वाच्य है? कर्तुवाच्य है और अन्य पुरुष है। जाता पुल्लिंग है, एक ही है, एक वचन है और ये जाता है बोला है, इसलिए यह वर्तमान काल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अव्यय। अव्यय में सबसे पहले क्या है? क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे करेंगे। इसमें भी इसका प्रकार लिखेंगे और जिस क्रिया की यह विशेषता प्रकट करता है उस पद का उल्लेख करना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे बालक अध्यापिका की बात ध्यान पूर्वक सुनता है, ये सुनता है क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें क्रिया विशेषण क्या है? ध्यान पूर्वक। अब इसका ध्यान पूर्वक का पद परिचय कैसे लिखेंगे। ये कौन सी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सुनता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा जो है नेक्स्ट अव्यय समुच्चय बोधक या योजक। मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है, देखिए।
इसमें भी पाठ है, 2-3 भाग है इसके अंतर्गत, तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समुच्चय बोधक का भी भेद और उपभेद लिखेंगे, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। जैसे सीमा और राहुल भाई बहन है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, मतलब और जो है समुच्चय बोधक है। तो इस और पद का पद परिचय हम जानेंगे। ये समुच्चय बोधक भी 2 प्रकार का है, समाधिकरण, व्याधिकरण। उसके बारे में डिटेल से वो मेरा वीडियो देखिए, आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ और दिया है, समाधिकरण योजक है ये, सीमा और राहुल शब्दों को मिला रहा है। किन दोनों को मिला रहा है? सीमा को और राहुल शब्दों को। और एक उदाहरण से देखिए, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी नहीं खाती है। ये जबकि क्या है? समुच्चय बोधक है। तो जबकि क्या है? व्याधिकरण योजक है। और सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी नहीं खाती है, इन 2 वाक्यों को मिला रहा है। किसके साथ? ये जबकि के साथ मिला रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक या योजक है। और एक है संबंध बोधक का पद परिचय। इसमें भी इसका भेद बताना है। उसके बाद पदों या पदबंधों या वाक्यांशों से संबंध बताना है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। तो संबंध, इस विद्यालय और मैदान का संबंध किससे है? के पीछे। के पीछे क्या है? संबंध बोधक है। के पीछे का पद परिचय देखिए कैसा करेंगे। सिंपल है, ये संबंध बोधक अब ये मालूम है, पर ये पीछे बता रहा है, ये क्या है? स्थानवाचक बता रहा है। इसके भी कुछ भेद हैं, तो संबंध बोधक का वीडियो देखिए और आसानी से आप कर पाओगे। और एक उदाहरण है, विद्यालय का संबंध मैदान से जोड़ रहा है, यहाँ किसके साथ? के पीछे से। हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? चोट के कारण। तो ये के कारण जो है संबंध बोधक है। के कारण क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और ये कौन सा सूचक है? कारण सूचक है। ये चोट का संबंध जो है अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। अब लास्ट है अव्यय, कौन सा है? विस्मय आदि बोधक का पद परिचय हम देखेंगे। इसमें क्या है? विस्मय आदि बोधक का भेद लिखेंगे, उसके बाद उपभेद, फिर इस सूचक का भाव लिखना है। जैसे देखिए, शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया, ये है वाक्य। शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया बोलते हैं, तो ये शाबाश जो है विस्मयादि बोधक है। ये मालूम है आपको, ये विस्मयादि बोधक अब ये मालूम है। ये कौन सा भाव है? हर्ष सूचक है। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, हाय बाढ़ में तो सब कुछ डुबो दिया। बाढ़ मालूम है ना? बाढ़, ज़्यादा पानी आ जाता है, नदी में ज़्यादा पानी हो जाने से बाढ़ आ जाता है, तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक जो है, हाय विस्मयादि बोधक है, और बाढ़ से पूरा घर दरबार सब डूब जा रहा है, तो कौन सा सूचक है? वो शोक का सूचक है। अब अभी आपको ना क्या पूछता है एग्ज़ाम में? कोई वाक्य देता है, किसी एक का अंडरलाइन करता है, इसका पद परिचय दीजिए, ऐसा पूछता है, या उस अंडरलाइन किया हुआ पद परिचय देता है, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा ऑप्शन विकल्प देता है एग्ज़ाम में। तो उसमें उसके लिए तो हम हर एक शब्द का पद परिचय जानेंगे तो ही हम आसानी से एग्ज़ाम लिख पाएंगे, है ना। तो इसी के लिए हम एक एक का उदाहरण देखिए, एक एक पद का क्लैरिटी से है, समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से कर पाओगे। देखिए, काला घोड़ा तेज भागता है, इसमें कितने पद हैं? 4 हैं, है ना। तो हम चारों का एक एक करेंगे। देखिए, काला पहला, काला क्या है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा का विशेषण बता रहा है। अब दूसरा क्या है? घोड़ा,
घोड़ा क्या है, कौन सा घोड़ा, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। भागता है क्रिया का कर्ता है, ये कर्ता कौन है, घोड़ा। घोड़ा दौड़ रहा है ना, घोड़ा भाग रहा है ना, इसलिए ये तेज। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, भागता है क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। तो भागता क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब इसमें है भागता है, तो ये भागता क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक अकर्मक के लिए सिंपल है। क्या आप सवाल पूछेंगे तो आंसर मिल रहा है सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। क्या भागता, क्यों भागता का आंसर रहेगा, क्या भागता का आंसर नहीं रहेगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है। घोड़ा जो है उसका कर्ता है, यह कर्तुवाच्य। आया समझ में। और एक उदाहरण देख लीजिए। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला। तो हम, सबसे पहले पद क्या है, हम, ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पुल्लिंग है। हम बोला ना, बहुवचन है, ये कर्ता कारक है, यही काम कर रहा है ना, इसलिए कर्ता कारक है। और गए क्रिया का कर्ता है, गए क्रिया का वह कर्ता है। दूसरा क्या है, बाग में, बाग है ना, मालूम है ना, बगीचा, गार्डन। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और में दिया है ना, में किसका कारक है, अधिकरण कारक है। गए, क्या गए, आंसर नहीं मिला, इसलिए यह क्या है, अकर्मक क्रिया है, कर्तुवाच्य है, पुल्लिंग है। और बहुवचन, गए बोला ना, इसलिए बहुवचन है। और ये कौन सा गए मतलब कौन सा काल है, भूत का। ठीक है। अब इसके बाद आया है परंतु। परंतु क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ये दोनों दो वाक्यों को जोड़ता है। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला, है ना, तो परंतु से जोड़ रहे हैं, इसलिए यह समुच्चय बोधक है। उसके बाद वहाँ, वहाँ मतलब कहाँ, ये स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आया है कोई। कोई, कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ये किसकी विशेषता बता रही है, आम विशेष का विशेषता बता रही है। और बचा आम, आम तो मालूम है संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है। और यह कर्म कारक है, किसके लिए गए हैं, आम के लिए गए हैं, इसलिए वह कर्म कारक है। उसके बाद नहीं मिला है ना, तो नहीं, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मिला, मिला क्या है, सकर्मक, क्या मिला, कुछ भी मिल सकता भाई, इसलिए आंसर आ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है। ये मिल धातु से बना है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और मिला, कुछ भी नहीं मिला ना, तो ये भूतकाल है, कर्तुवाच्य है, हमें कर्ता का लोप हो गया है। और आम जो है क्रिया का कर्म है। आ गया। और एक बार और एक एग्जाम्पल से समझा देंगे भाई, जितना एग्जाम्पल से आप समझोगे उतना आसानी से आप एग्ज़ाम लिख पाओगे। किरण 10वीं कक्षा में बैठा है। तो पहला पद क्या है, किरण। किरण क्या है, नाम है, मतलब संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। उसके बाद लड़का है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वही पर बैठा है, इसलिए कर्ता कारक है, बैठा क्रिया का कर्ता है। तो 10वीं, 10वीं क्या है, नंबर है, मतलब क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के बारे में भी मैंने वीडियो बताया, उसमें भी कई भेद हैं, कई प्रकार के हैं, तो उसमें भी आप वीडियो देखने से ये 10वीं पहली क्या है, 1 2 क्या है मालूम होगा। तो क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। ये 10वीं स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कक्षा विशेष की विशेषता बता रहा है। उसके बाद है कक्षा में। कक्षा क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ये में आया है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। ठीक है। अब उसके बाद है बैठा है, 10वीं कक्षा में बैठा है,
तो बैठा का क्या है, क्या बैठा, आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। ये बैठ धातु से बना है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, और निश्चय बैठा है तो निश्चय ही है ना, उसके बाद वह कर्तुवाच्य। आए ये वाला उदाहरण। और एक उदाहरण देख लेते हैं। जितना उदाहरण देखेंगे उतना प्रैक्टिस आएगा, आसान भी रहेगा। राजेश स्कूल जाता है, तो इसमें पहला क्या है, राजेश। तो राजेश नाम आया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, ये कर्ता है, स्कूल वही जा रहा है ना, इसलिए कर्ता कारक है। अब स्कूल का नाम नहीं दिया, नाम देता तो व्यक्तिवाचक होता, नाम नहीं दिया है इसलिए यह जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। कहाँ को जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, इसलिए वह कर्म कारक है। अब है जाता है, तो जाता क्या जाता, जाता कहीं भी जा सकता है, इसलिए वह सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ये वर्तमान काल है। ठीक है। उसके बाद 5वां उदाहरण देखेंगे। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, तो एक एक पद का परिचय देख लेंगे। रंग बिरंगी ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गी दिया है मतलब स्त्रीलिंग है, बहुत सारी हैं इसलिए बहुवचन है। विशेष किसकी विशेष बता रही है, तितलियों की विशेषता बता रही हैं। तितलियां ये जातिवाचक संज्ञा है, तितलियां दिया है मतलब बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। तितलियां उड़ रही है ना, इसलिए यह कर्ता कारक है। ये किसकी क्रिया है, उड़ रही क्रिया का कर्ता है। अब उड़ रही है, ये उड़ रही है, दो क्रियाएं इसलिए संयुक्त क्रिया है। ओके। उसके बाद बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, इसकी उड़ धातु है, उड़ रही है दिया है मतलब ये वर्तमान काल है, कर्तुवाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, तितलियां हैं। ठीक है। और एक उदाहरण से समझा देंगे भाई। रानी को पुरस्कार मिला, रानी को ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, रानी एक ही है ना, स्त्रीलिंग है, और रानी के बाद क्या लगा है, को कौन सा कारक है भाई, कर्म कारक है। कारक के भी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार देख लीजिए, उसमें भी आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है पुरस्कार। पुरस्कार का नाम नहीं दिया इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, एक ही है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और पुरस्कार मिला इसलिए यह कर्म कारक है। मिला क्रिया का कर्म है, मिला क्रिया का कर्म है। उसके बाद मिला क्या है, क्या मिला, कुछ भी मिल सकता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। मिला बोला है इसलिए ये भूतकाल है। कर्मवाच्य क्रिया का कर्म कौन है, पुरस्कार है। ठीक है। और एक लास्ट उदाहरण से समझा देंगे भाई, इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सरिता मेरी बहन है, सरिता मेरी बहन है। ये देखिए, शायद इस उदाहरण से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और आप लोग भी घर में तो रह रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए और आसान रहेगा। सभी वीडियो देखिए। ओके। तो पहला पद क्या है, सरिता। सरिता नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। यही बहन है बोला ना, मतलब कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है। उसके बाद मेरी किन दो शब्दों से बनता है, किन दिन से मिलता है, मैं प्लस की, मेरी तो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, मैं बना ना, मैं से मिला है इसलिए पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से बना है, एक वचन है। री दिया है, स्त्रीलिंग है, और ये जोड़ रहा है, संबंध कारक है। मेरी की है ना, मैं प्लस की, इसलिए ये की जो है संबंध कारक। बहन जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है जो है क्रिया है, सहायक क्रिया भी हो सकता है, एक वचन, वर्तमान काल, कर्तुवाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, सरिता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और मेरा वीडियो सब देखिए, सभी के बारे में डिटेल से हैं। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक के बारे में, विशेषण के बारे में, सभी के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए, समझिए, पढ़िए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।